हमारी वैकेंसी जो 2019 की और 2023 आते आते हमारी जो वैकेंसी है वो पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। फॉर्म निकला था, उसको पास करने के बाद 2022 में हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और अभी तक हम लोग की ट्रेनिंग नहीं हुई है। मैं खुद अब दिल्ली पुलिस में जॉब करता था, 2 साल मैंने दिल्ली पुलिस में जॉब की। रेलवे की वजह से रेलवे ने मेरे से दिल्ली पुलिस से रिज़ाइन मांगा, दिल्ली पुलिस से मैंने रिज़ाइन किया और आज मैं रेलवे की वजह से ना तो रेलवे का रहा ना दिल्ली पुलिस का रहा। कितना बड़ा अन्याय की बात है कि मेरे पास जो रोजगार था वो भी छीन लिया और अब ये भी रोजगार नहीं दे रहे। बच्चा करे क्या सर, 1 साल से बच्चा प्रताड़ित है, घर से बाहर निकलना दुर्लभ है। अगर बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं भी इस बच्चे ने तो ना ऐसी नौकरी ले ली है, पैसे दिए होंगे। सर किसी शादी विवाह में फंक्शन नहीं कर सकते। और उधर दूसरी तरफ रोजगार मेले में सर ढेरों सारे जो है ज्वाइनिंग लेटर दिखा के जो है उन्हीं को क्या ज्वाइनिंग दिखा दी जाती है, कहते 70,000 ज्वाइन करा दिए, पर रियल में ज्वाइन करवाए कहाँ सर? बेरोजगार तो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। एग्जाम निकालने के बाद भी उन युवाओं को जॉब नहीं दी जाती है। 2019 के एग्जाम हुए लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। नमस्कार, मैं संजीव आपके साथ सीधा जुड़ चुका हूँ जनता मंता। इस समय मेरे साथ कुछ जनता मौजूद है और ये जनता वो है, ये युवा हैं और ये युवा अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं बेरोजगारी को लेके। बात करें इनसे, आज से 2019 में इनका एग्ज़ाम हुआ तो आज तक कोई भर्तियाँ नहीं हुई। 2019 में सरकारें आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने दावा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, भरपूर रोजगार देंगे। उसके बावजूद यहाँ पे इनका कहा जा रहा है कि 2019 से अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। कैमरे के पीछे बातचीत करने के बाद पता चला इन्होंने आरटीआई भी डाली, आरटीआई में निकल के आया कि काफ़ी सीटें खाली हैं, उसके बावजूद इन्हें वहाँ पे भर्ती नहीं दी जा रही है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग बातचीत के लिए मौजूद है, मैं बात करूँगा। नमस्कार भैया, क्या नाम है अपना? सर मेरा नाम अनुभव कुमार है, मैं यूपी से हूँ और हम लोगों ने 2019 में फॉर्म निकला था, उसको पास करने के बाद 2022 में हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और अभी तक हम लोग की ट्रेनिंग नहीं हुई है। ठीक है, हम लोग को ये बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ वैकेंसी ख़त्म हो गई है और जब वैकेंसी होगी तब बुलाया जाएगा, जबकि ये नहीं बताया जा रहा है कि कब तक हमको बुलाया जाएगा। कुछ टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने पहले एक शेड्यूल बनाया था उस शेड्यूल को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको कैंसिल कर दिया है। अब हम लोग को कुछ भी नहीं पता कि हम लोग की ट्रेनिंग कब होगी भी या नहीं होगी, हमें कुछ नहीं पता। भैया बात करें, इनके हाथ में एक आरटीआई लेटर है, इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आरटीआई के बारे में? सबसे पहले वैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं खुद अब दिल्ली पुलिस में जॉब करता था, 2 साल मैंने दिल्ली पुलिस में जॉब की। रेलवे की वजह से रेलवे ने मेरे से दिल्ली पुलिस से रिज़ाइन मांगा, दिल्ली पुलिस से मैंने रिज़ाइन किया और आज मैं रेलवे की वजह से ना तो रेलवे का रहा ना दिल्ली पुलिस का रहा। कितना बड़ा अन्याय की बात है कि मेरे पास जो रोजगार था वो भी छीन लिया और अब ये भी रोजगार नहीं दे रहे और 1 साल से मैं बेरोजगार बैठा हुआ हूँ। 2 साल दिल्ली पुलिस में जॉब की, उसको रिजाइन करने के बाद मैं आज इसके इंतजार में आज तक बैठा हुआ हूँ। अभी तक कोई खबर नहीं है कि यहाँ पर कब ज्वाइनिंग मिलेगी, कोई सूचना नहीं है अभी तक। आरटीआई लगाते हैं तो कोई संतुष्टि भरा कोई जवाब भी नहीं आता, वैकेंसी भी खाली है फिर भी नहीं बुला रहे, डाइवर्जन करने की बोल रहे हैं, डाइवर्जन भी नहीं कर रहे। अभी तक कोई ऐसा सॉल्यूशन सामने नहीं आया है, इसलिए आज हमारी कोशिश ये है कि यहाँ डाइवर्जन किया जाए, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए, इधर उधर सेट किया जाए लड़कों को। सभी लड़के अभी तक 50% का भी, मात्र 50% का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है अभी तक। हमें ज्वाइनिंग के नाम पे हमसे पुराने रोजगार से छीन लिया, पुराना रोजगार छीन लिया। रोजगार के नाम पे इनसे पुराने रोजगार छीने जा रहे हैं। जिस तरीके से भैया बताए थे, इससे पहले वो दिल्ली पुलिस में काम करते थे और उन्होंने इस आस में अपनी जॉब छोड़ी क्योंकि इनको रेलवे में जॉब मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक रेलवे से भी कोई ऐसा कोई ठोस जो वो नहीं मिले कि अभी इनकी ज्वाइनिंग होगी। मैं बात करूँगा भैया, आप ये आरटीआई लेके बैठे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इस आरटीआई में ये लिखा हुआ है कि 1 अगस्त 2023 तक पूरे इंडिया में 2722 स्टेशन मास्टर की पोस्ट खाली है। तो हम लोग की ये मांग है कि अगर 2722 पोस्ट खाली है तो हम लोग को डाइवर्जन कर दिया जाए उस जोन में, जैसे हुबली डिवीज़न में या बेंगलोर जोन में स्टेशन मास्टर की बोल रहे हैं सीटें नहीं है, तो हम लोग का डाइवर्जन इस जोन में कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग बेरोजगार बैठे हैं तो उससे क्या फ़ायदा मिला? हम लोग का तो नुकसान हो रहा है ना, हम लोग मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। ठीक है, हर तरीके से समस्याएं हैं। अब 2019 से 2023 ख़त्म होने वाला और अभी तक हम लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो ये हमारी समस्या है। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आपके पास नहीं सीट है तो हमारा डाइवर्जन कर दिया जाए फास्ट किसी दूसरे जोन में, है ना। आए दिन रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसमें ये निकल के आता है कि स्टाफ के ऊपर लोड ज़्यादा है या स्टाफ की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग की भर्ती की जाए, हमें रेलवे में सेवा करने का अवसर दिया जाए, बस इतनी सी मांग है हमारी। भैया बात करें 2019 से 2023 यानी 24 का समय आया, दूसरा इलेक्शन आने वाला है, लेकिन सरकार वादे करके आती है हम जॉब देंगे, यहाँ तक कि इस सरकार ने भी काफ़ी वादे किए थे। क्या कहना चाहेंगे
कि मोदी जी ने कहा था कि हम इतनी सीटें और इतने जॉब्स देंगे, युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका उद्धार, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। हमारी वैकेंसी जो 2019 की और 2023 आते आते हमारी जो वैकेंसी है वो पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी ज्वाइनिंग करवाओ। अगर हमारे बोर्ड में अगर वैकेंसी इशू है तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर 2722 पद खाली है, तो हमारा डाइवर्जन करो। ऐसी ही कुछ जो घटना थी वो सिकंदराबाद जोन में भी थी, तो उन्होंने अपने जो कैंडिडेट थे उनकी डाइवर्जन कर दिया, चंडीगढ़ बोर्ड वालों ने भी कर दिया। तो सर अगर वहाँ पर वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी इशू है, तो हमारा डाइवर्जन करो। हमारे साथी जो 400 कैंडिडेट थे, हमारे साथ पेपर दिया था, माइनर से अगर उनके नंबर ज़्यादा है तो आज वो ट्रेनिंग करके आज उन्हें 1 साल हो गया सर। हम 1 साल से सैलरी से पीछे हैं, आर्थिक रूप 400 लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग कर चुके हैं वो। हाँ जी सर, 400 बच्चे, लगभग करीबन 400 बच्चे ज्वाइनिंग कर चुके हैं और 500 बच्चे अभी अपनी इसी राह को ताक में है कि हमारी ज्वाइनिंग आए, कब आए, कोई अता पता नहीं है सर। जब हम कॉल करते हैं वहाँ पर तो हमें या तो ज़्यादा धमका दिया जाता है भी अगर आप ज़्यादा कॉल करोगे, हमें ज़्यादा परेशान करो तो आपकी जो जॉब है वो खा ली जाएगी, हम आपको जॉब से निकाल दिए जाएंगे, हमें धमकियाँ दी जा रही है। अब बच्चा करे क्या सर? 1 साल से बच्चा प्रताड़ित है, घर से बाहर निकलना दुर्लभ है। अगर बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं भी इस बच्चे ने तो ना ऐसी नौकरी ले ली है, पैसे दिए होंगे। सर किसी शादी विवाह में फंक्शन नहीं कर सकते। और उधर दूसरी तरफ रोजगार मेले में सर ढेरों सारे जो है ज्वाइनिंग लेटर दिखा के जो है उन्हीं को क्या ज्वाइनिंग दिखा दी जाती है, कहते हैं 70,000 ज्वाइन करा दिए, पर रियल में ज्वाइन करवाए कहाँ सर? बेरोजगार तो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। और ऐसा ही कुछ इश्यू है सर। हमारी सिर्फ हमारे मंत्रालय जी से, जीएम साहब से, हमारे बोर्ड से सिर्फ इतनी मांग है, हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाओ सर, बहुत प्रताड़ित हैं हम। जैसा कि जो भैया बात करें, आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी अगर यही वादे किए जाएंगे तो क्या लगता है कि सरकार आएगी? वादे के नाम पर एक आश्वासन दे दिया जाता है सभी युवाओं को या जनता को। पूरा वादे को सरकार का काम होता है वादे करना, केवल कुछ नहीं है। मैंने जितना तक देखा है 2019 में मतलब हम लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था, मतलब अगर एग्ज़ाम एक साथ हुआ है तो ट्रेनिंग एक साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? आज हम जाते हैं वहाँ पर तो हमें एक ही जवाब मिलता है कि आपके पास वैकेंसी नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं है तो अदर जोन में ट्रांसफ़र कर दीजिए, हमारा डाइवर्जन कर दीजिए, हमें कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चों की 400 बच्चों की ट्रेनिंग हो चुकी है, किस आधार पर हुई है वो भी अभी तक हमें पता नहीं कि रैंक वाइज हुई है कि कम्युनिटी के आधार पर हो रही है, किस आधार पर नहीं हो रही है, हमें कोई पता नहीं है। हमारा इतना कहना है कि अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो हमारा डाइवर्जन कर दीजिए, जैसे कि जम्मू जोन ने किया, इलाहाबाद जोन ने, चंडीगढ़ जोन ने, सब ने अदर्स जोन में डाइवर्जन किया है, तो आप हमारा भी डाइवर्जन कर दिया जाए। सर बात करें कि 5 साल से लगभग 5 साल होने वाला है इस चीज़ को मुद्दे को, और एक सरकार है जो आई थी, अब उसके बाद दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं और उनका दावा है कि हम दोबारा आएंगे, तो क्या लगता है ये सरकार इसी मुद्दे पर अगर बात करेगी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, क्या आ पाएगी? सरकार चाहे जो भी हो, हम तो वर्तमान सरकार से ही मांग करते हैं, आगे भी चाहे जो भी सरकार है, हम तो हारते हैं हमारी ज्वाइनिंग जल्दी की जाए। और हमें ज्वाइनिंग से हैं, सरकार किसी की भी आए, हमें तो रोज़गार चाहिए। हम मांग करते हैं कि भर्ती दिए तो हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। जब भर्ती दी जाती है तो वो ऐसे थोड़ी ना आ जाती है कितने पद है उसके बाद कह दिया जाए कितने पद नहीं है। तो अभी तक आप में से किसी की ट्रेनिंग नहीं हुई यहाँ पे? हम 900 बच्चों में से 400 बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है, कुछ बच्चों 300 के लगभग हो चुकी है, 100 बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है और शेष 500 बच्चे अभी परेशान हैं। 500 की ना ट्रेनिंग हुई है ना आगे कोई आश्वासन है? नहीं, कोई बताया नहीं जा रहा कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी और कब तक ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ये कुछ नहीं बताया जा रहा। बताया नहीं जा रहा है? नहीं, हम लोग हुबली भी 2-3 बार हुए हैं, वहाँ भी 200 बच्चे गए थे, लेकिन वहाँ हमें किसी ने कोई आश्वासन दिया नहीं। वहाँ बता रहे कि जब वैकेंसी होगी तब दी जाएगी, तो जब वैकेंसी दी जाती है तो जब गणना नहीं की जाती है कितनी पोस्ट चाहिए, ऐसे ही दी जाती है कि वैकेंसी हो गई। उसके बाद हमें रोजगार मेले में ही मैसेज दे दिया है कि आपको जल्दी ज्वाइनिंग भेजी जाएगी, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग नहीं भेजी गई। तो बात करें अगर इसके बाद भी अगर आपकी जो आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, इसके आगे जो अगला कदम क्या रहने वाला है? हम अगला कदम यही करेंगे, निश्चित काल तक धरना प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ धरना प्रदर्शन चलेगा और कर भी क्या सकते हैं? तो इनका कहना है कि अनंत काल तक सिर्फ धरना प्रदर्शन चलेगा, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है अपनी बात सरकार के सामने तक रखने का। और मैं बातचीत करूँ, काफ़ी यहाँ पे जो युवा हैं, जिस तरीके से मैं देख सकता हूँ, सिर्फ अपनी आवाज़ यहाँ बुलंद कर रहे हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है? शोभित कुमार शर्मा। अच्छा,
तो सर बेसिकली 4 साल 5 साल हो चुके हैं इस मुद्दे को, किस तरीके से अगले स्टेप जो होगा वो क्या रहने वाला है? हमारा स्टेप यही है कि हम पहले इससे पहले हमारी जो डिवीज़न जहाँ पे हमारी वैकेंसी इन्होंने अटकाई हुई है, तो हम वहाँ पे जाके पहले हमने धरना दिया, तो इन्होंने सुनी नहीं। इन्होंने कहा जब वैकेंसी राइज होगी तो हम आपकी फिल करेंगे। तो जबकि पूरे आरआरबी सभी जोनों की बात की जाए तो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है, पर ये डिले कर रहे हैं फिल करने में, बात ये है। तो हम उसके लिए धरना देने आए हैं अभी यहाँ पे जंतर मंतर। तो इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं सुनी आती तो अगला स्टेप क्या रहने वाला है? हमारा स्टेप ये, हम धरना देंगे और क्या करेंगे, हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। जॉब तो है नहीं, जो जॉब भी थी कईयों ने जॉब छोड़ दी इसके चक्कर में, लोगों से एनओसी ले ली, लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी की है ना बच्चों के साथ। जो वैकेंसी इशू है तो बाद में दे सकते हो आप अपॉइंटमेंट लेटर, या एनओसी बाद में ले सकते हो। जो करंट जॉब है वो भी छोड़ के बैठे हैं बच्चे। तो बात ये है कि हमें फिर जल्दी से जल्दी या तो डाइवर्जन किया जाए हमारा, या हमें वैकेंसी फिल की जाए वहीं पे। छात्रों को युवा होता है, मतलब अपनी से एक शुभेच्छा लेके निकलता है कि वो तैयारी करेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जॉब करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जॉब निकलने के एग्ज़ाम निकालने के बाद भी उन युवाओं को जॉब नहीं दी जाती है। 2019 के एग्ज़ाम हुए लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। उनमें से अभी 400 बच्चे हैं वो लग चुके हैं, लेकिन वो अभी तक जो बचे हैं उनका कोई समाधान नहीं है। अगर ये उसका जवाब मांगते हैं तो अथॉरिटी इनको धमकियाँ तक भी देने तक की ताकत रखती हैं।